हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी एक ऐसी शाखा है, ऐसा विषय है, ऐसी एक क्षेत्र है जिसके बारे में अगर हमें पता हो, हमें मालूम हो, उसके विकास के सारे चरणों के बारे में पता हो कि मानव विकास होता क्या है, अगर इस बारे में भी हमें जानकारी हो तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक नेगेटिविटी की बजाय एक पॉजिटिविटी में चला जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मानव विकास होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। सर्वप्रथम कि विकास है क्या चीज़, किस तरह का विकास है और हम उसको इतना इम्पोर्टेंट या उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, उसका एक अब अगर हम कहें कि विकास की विकास जो है वो एक ऐसा यूनिवर्सल डेवलपमेंट है, ऐसा यूनिवर्सल विकास है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और सार्वभौमिक है ये कि कोई भी जीवन का क्षेत्र या जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जहाँ पे कि विकास ना होता हो। तो विकास इसे है। और दूसरी चीज़ है कि विकास जो है वो सभी जीवों में पाया जाता है। जीव जंतु तो हैं ही, इसके अलावा अगर हम कहें तो प्रकृति में भी विकास पाया जाता है। और हम तभी एक छोटे से बीज से एक बड़ा दरख्त बनते हुए देखते हैं, तो ये उसके विकास का ही परिणाम है, उसके डेवलपमेंट का ही एक परिणाम है जिसको कि हम नकार नहीं सकते कि ये विकास नहीं है। विकास को इम्पोर्टेंट या महत्व देना जो है वो अब आधुनिक समय में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि प्राचीन काल में ह्यूमन डेवलपमेंट कहें या चाइल्ड डेवलपमेंट कहें, इसके प्रति लोगों की उदासीनता ही थी। कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता था किसी भी तरीके से। ज़्यादा ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लोग दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनको ये था कि जो सारे विकास हैं वो सार्वभौमिक ही हैं, और ये तो एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि ये जो विकास है इसके भी कोई परिणाम हैं, इसके भी ये क्यों हो रहा है। बच्चा किसी तरह का कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति देखो, नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, सामान्य रहती हैं। लेकिन अगर सामान्य से हटकर अगर कोई चीज़ होने लगती है तो हमें उसकी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होती है। तो प्राचीन काल के अंदर बाल विकास हो, मानव विकास हो, उसके प्रति जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने हमेशा ही उदासीनता का ही परिचय दिया। लेकिन धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों को लगा कि जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है या जो भी बच्चा व्यवहार करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। और क्या कारण है इसके बारे में उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू किया। और इसी दिलचस्पी का परिणाम आज ये है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं, उसके स्टेजेस को, उसके चरणों को हमें पता है कि कौन से काल में कौन सा विकास होना चाहिए और किस तरह का नहीं होना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कहा कि प्राथमिकता को बल दिया और उसके महत्व को बल दिया, जिसके अंदर की सबसे पहले ये है कि मानव विकास जो है वो बाल विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। हम सीधे मानव विकास पे नहीं आ सकते, हमें पहले बाल विकास को पढ़ना ही होगा। प्राचीन समय में मानव विकास नहीं था, बाल विकास था, जिसको कि हम पढ़ते थे जन्म से लेके किशोरावस्था तक। लेकिन अब आधुनिक काल में इसको मानव विकास कह दिया है, जिसको हम पढ़ते हैं 0 से लेके मृत्यु पर्यंत तक। जो भी विकासिक, जो भी प्रकृति या जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हम उसको पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद इसका जो महत्व था वो एक ये भी था कि बालक का विकास ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये बिल्कुल सही है। तब हमें इस चीज़ का मतलब ज्ञात हुआ या ज्ञान हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि एक बच्चे के ऊपर हमारे देश की नींव रखी जाती है। उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी धारणाएं जो हैं वो राष्ट्र के निर्माण को बनाने में वो करती हैं कि राष्ट्र होता क्या है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति या खाली कोई भी
पृष्ठभूमि राष्ट्र नहीं होती जब तक कि उसका समाज और उसके प्रबुद्ध व्यक्ति या बच्चे नहीं उसमें शामिल हों। उसके बाद उन्होंने कहा कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए बाल विकास का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप बाल विकास का अध्ययन नहीं करेंगे आपको मानव विकास के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। फिर लास्ट उन्होंने बताया कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के साथ साथ जनसाधारण के लिए भी बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि ये जो मानव विकास है या जो बाल विकास है वो सिर्फ मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों की ही बपौती है, सिर्फ वही पढ़ें उन्हीं को ज्ञान प्राप्त हो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक जनसाधारण व्यक्ति भी इसकी सामान्य अगर जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब कि मानव विकास या बाल विकास होता क्या है, इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो मुझे लगती है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि हरलॉक हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाल विकास और मानव विकास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस और बहुत अच्छे अच्छे परिणाम और बहुत अच्छी अच्छी जो स्टडीज़ हैं वो हमारे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मानव विकास का आधार बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के व्यवहार, रुचियाँ, स्वरूप और उद्देश्यों में होने वाले उन परिवर्तनों का अनुसंधान है जो आगे होने वाले परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी जो विकास का एक काल होता है तो वो विकास का काल जब दूसरे विकास में जा रहा होता है वो भी एक महत्वपूर्ण काल होता है और महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके अलावा उन्होंने ये जानने का कोशिश किया कि कोई भी परिवर्तन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हमें बाल विकास के थ्रू जानकारी मिलती है और हमें स्टडीज़ करनी चाहिए, तभी हम संपूर्ण मानव विकास के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा जेम्स ड्राइवर हैं, आइजनेक हैं, मसन हैं, कांगन हैं, ऐसे बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अनुसार अपनी स्टडीज़ के अनुसार अलग अलग तरीके से मानव विकास के बारे में बताया है। हम अगली जो श्रेणी है या अगला जो चरण है हम उसमें पढ़ेंगे कि मानव विकास की विशेषताएं हैं क्या होती हैं।